ठीक है, ओके फाइन। सो अभी जो नेक्स्ट रूल है इंटीग्रेशन का, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, इसमें दिमाग लगता है, अप्लाई करने में सीखना पड़ता है इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ सब्सटीट्यूशन। रूल ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? रिप्लेस करना। क्या करना? रिप्लेस करना। बट क्वेश्चन ये आता है किसको रिप्लेस करें और क्यों रिप्लेस करें, करेक्ट? अच्छा, इसको करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना है या याद करना है कि तुम्हारे पास कैसे कैसे फॉर्मूलाज हैं। तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला है, मानते हो? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स। बट क्या ये x टू द पावर n है? नहीं, ये तो x प्लस 2 टू द पावर 5 है। हाँ या ना? लेकिन किसके साथ सिमिलर है? x टू द पावर n के साथ सिमिलर है। तो यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा, तब जाकर और बेटर समझ में आएगा। लेकिन कोशिश ये होगा कि तुम एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करके, पूरे एक्सप्रेशन में से किसी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करके उस एक्सप्रेशन को एक नोन फॉर्मूला में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर x प्लस 2 जो है, इस x प्लस 2 को मैं m मान लूँगा। क्या मान लूँगा? m। मतलब x प्लस 2 टू द पावर 5 इज लाइक m टू द पावर 5। चलेगा? चलेगा। बट एक बात बताओ कि अगर मैंने x प्लस 2 को m माना तो dx को भी dm के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता एक x में एक m पे है, ऐसा तो नहीं होगा। तुम अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो पूरे x वाले वेरिएबल को हटा के m वाला वेरिएबल लेके आना पड़ेगा। तो अगर तुमने x प्लस 2 के जगह m लिखा है तो dx के जगह भी रिप्लेसमेंट में क्या लिखना पड़ेगा? समथिंग dm लिखना पड़ेगा। एग्री करते हो? तब जाके वो एक्सप्रेशन दिखने में कंप्लीट होगा। एग्री? अच्छा, dx हम कैसे ला सकते हैं? ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। dx हम कैसे ला सकते हैं? देखो, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब डी डी एक्स ऑफ x प्लस 2, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? डी डी एक्स ऑफ m। यहाँ से dx आएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। अभी डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं, डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है पीपल? 1 प्लस डी एक्स ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 0। ये क्या आ जाएगा? dm बाई dx। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx का वैल्यू बराबर dm आएगा, नहीं आएगा? बस इसी को ढूंढ रहे थे हम लोग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि हमें dx के जगह पर समथिंग dm पुट करना है। यहाँ पर dx और dm दोनों का वैल्यू सेम आ गया है। कभी कभी सेम नहीं भी आ सकता है, मतलब dm के साथ कुछ और भी आ सकता है, मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। बट अभी के लिए मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ कि जो एक्सप्रेशन है उसमें तुम्हें सारे x को वैनिश करके सिर्फ m और m ही लेके आना है। क्या लेके आना है? m और m, चाहे वो एक्सप्रेशन में हो चाहे वो dx में हो, दोनों को तुम्हें x या dm के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो हमने बड़े वाले टर्म को तो रिप्लेस कर दिया, dx को रिप्लेस करने के लिए हमने जिस टर्म को रिप्लेस किया है उसको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट। हर जगह ये रूल यूज़ होगा कि हम किसी को चूज़ करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, ताकि हम dx को भी क्या कर पाए? रिप्लेस कर पाए। कुछ तो बोलो। जैसे कि इस केस में देखो, dx की जगह हमने dm लिख दिया। अभी अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन अभी दिखने में कैसा होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 टू द पावर 5 इंटू डी एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ, कमान पीपल जवाब दो, x प्लस 2 के जगह क्या लिख सकते हैं? 5। dx के जगह क्या लिख सकते हैं? dm। क्या ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है? है ना तुम्हारे पास फॉर्मूला? क्या मैंने सब्स्टिट्यूशन के चलते हमारे एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा था, उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो कि एग्जैक्टली किसी फॉर्मूला के साथ क्या करता है? मैच करता है। कौन से फॉर्मूला के साथ मैच करता है जनता? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स। हाँ या ना? क्या मैं अभी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ? व्हाट इज द फॉर्मूला? m टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, m टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c। यहाँ पर छोड़ने से नहीं चलेगा मुर्तज़ा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि तुमने m तो खुद से माना है, क्वेश्चन तो x के टर्म्स में दिया हुआ है, तो तुम्हें फिर से क्या करना पड़ेगा? m को x के फॉर्म में लिखना है। सुनाई दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? m को किसके फॉर्म में लिखना है? फिर से x के फॉर्म में। सो अगर मैं m को x के फॉर्म में लिखूँ,
m के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस x प्लस 2, कम ऑन पीपल, x प्लस 2 टू द पावर 6 बाय 6 प्लस c। आया समझ में? कोई दिक्कत? सॉरी, स्टेप 1 रिप्लेस करो, स्टेप 2 जिसको रिप्लेस करो उसको डिफरेंशिएट करो, और उसके बाद पूरे एक्सप्रेशन को एक ही वेरिएबल में लेके आओ। और ऐसा करना है ताकि वो एग्जैक्टली किसी फॉर्मूला को क्या करे, मैच करे। ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस के साथ आता है, ठीक है? ये मैंने पहला किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अल्टीमेटली ये सब चीज़ें सिंपल हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? पक्का? बोल। देखो पीपल, अगर हम इसको देखते हैं ना, इस क्वेश्चन को देखते, इस वाले को देख के लगता है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है ना? स्टार्टिंग में दिमाग में आना लगता है कि कैसे आएगा, बट इवेंचुअली आ जाएगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, देखो सब लोग देख, मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूंगा तो कैसे सोचूंगा? मुझे 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर y दिख रहा है। मुझे पता है कि हम जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको नेक्स्ट जाके डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और डिफरेंशिएट करने से एक पावर कम हो जाता है। डिफरेंशिएट करने से एक पावर कम हो जाता है, एग्री करते हो? तो अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँ, y आएगा ही नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो ये थॉट है मेरे मन में अभी, समझ में आया क्या थॉट है? कि अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँ तो y आएगा उस एक्सप्रेशन में, क्योंकि एक पावर डिफरेंशिएशन में हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है? इसी नॉलेज से अभी मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर हम किसको सब्स्टिट्यूट करें? 1 प्लस वाई स्क्वायर को करेंगे, चलेगा? चलेगा। सो से 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसने n कहा तो मैंने n स्क्वायर ले लिया। n स्क्वायर क्यों लिया? ताकि इस रूट ओवर के झंझट से हमें छुटकारा मिल जाए। अगर तुम नहीं लेना चाहते तब भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? तब जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो n टू द पावर हाफ आ जाएगा। मुझे बस रूट ओवर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या मान कर रखा, इस n स्क्वायर दे के रखा। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि तुम्हें स्क्वायर ही मानना है, तुम सिर्फ n भी लिख सकते हो। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर पीपल? ओके, सो इन दिस केस 1 प्लस वाई स्क्वायर को n स्क्वायर लिख दिया। हमें पता है कि हमने 1 प्लस वाई स्क्वायर को तो रिप्लेस कर दिया, हमें y इंटू डी वाई को भी तो रिप्लेस करना है, n के फॉर्म में लाना है। और हमें अपने मन में पता है कि इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। यस और नो पीपल? और डिफरेंशिएट करने से हमें वाई स्क्वायर से क्या मिल सकता है, y मिल सकता है। तो यहाँ पर चांसेस बनता है। क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अभी हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? ये y वाला वेरिएबल है या नहीं है? तो हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था पीपल? x के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि x वाला वेरिएबल था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखो, डी डी वाई ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y। यहाँ पर भी डी डी वाई और यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, डी डी वाई ऑफ व्हाट, n स्क्वायर। जवाब दो जनता, हाँ है ना? अच्छा देखो ध्यान से, डी डी वाई ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। वाई स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन आएगा, 2y, ठीक है? अच्छा, ये डी डी वाई ऑफ क्या है, n स्क्वायर। नाउ देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। अगर ये डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर होता, क्या होता, वाई स्क्वायर, तुम 2y लिख सकते थे। y तो नहीं है, n है, तो n हमें दिक्कत दे रहा ही नहीं दे रहा। डिफरेंस को समझो, यहाँ पर अगर n नहीं हो के y होता तो डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, तो हम 2y लिख देते। क्या ये y है, नहीं है, n है ना, हाँ है ना? तो यहाँ पर हमें कौन सा पार्ट दिक्कत दे रहा है, n वाला पार्ट दिक्कत दे रहा है। तो हम n को क्या करेंगे, बक्से के अंदर डाल देंगे। भूलना मत कि हम अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये डिफरेंशिएशन चल रहा है। फिर से कह रहा हूँ पीपल, अगर यहाँ पर n नहीं हो के y होता तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर n है, y नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो अभी हम n को क्या करेंगे, अभी हम n को बक्से के अंदर डाल देंगे। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, डी डी वाई ऑफ बक्सा स्क्वायर। क्या दिख रहा है, डी डी वाई ऑफ
बक्सा स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, n बक्सा टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ नहीं रखोगे, जो बक्सा है उसको क्या करोगे, फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब डी डी वाई ऑफ व्हाट, n। समझ में आया? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक्चुअली मैंने चेन रूल यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? चेन रूल। बहुत लोग धोखा खा सकते हैं, सर n है y है, भाई वो n है, नीचे वाला क्या है, y है, वो फॉर्मूला के साथ मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या है, y है, वो फॉर्मूला के साथ मैच नहीं कर रहा। समझ रहे हो? इसलिए तुम्हें n को क्या रखना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा। सिखाया था ना डिफरेंशिएशन में, और बॉक्स मान के डिफरेंशिएट करना। सो डी डी वाई ऑफ बक्सा स्क्वायर इज n बक्सा टू द पावर n माइनस 1, और जो बक्से के अंदर टर्म है उसको तुम्हें और फर्दर डिफरेंशिएट करना है, dn बाई dy। इज दैट क्लियर? ये गलती मत करना लेकिन आगे जाके। सब लोग रेडी? सब लोग सुन रहे हो ना? सो इन दिस केस देखो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर क्या होगा, n dn बाई dy। हमें किसको रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, y dy को रिप्लेस करना है, नहीं करना? तो देखो y dy का वैल्यू क्या होगा, इस dy को इस तरफ लेके आ जाओ, y इंटू डी, ये क्या निकल के आएगा, n इंटू डी एन। अच्छा लगा देख के? अच्छा लगा देख के? क्या तुमने रियलाइज़ किया कि हमने सबको रिप्लेस कर दिया? 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान कर रखा है, n स्क्वायर, और अभी हमें y dy का भी सब्सटीट्यूटेड एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्या होगा, n dn। कुछ तो बोलो। सो अभी अगर हम इसको इंटीग्रेशन चालू करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, 1 प्लस वाई स्क्वायर, बाहर क्या है, 2y इंटू डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर, 2 तो वैसा ही रहेगा, y इंटू डी वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू डी एन। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। कॉन्स्टेंट मल्टीपल के हिसाब से 2 कहाँ जाएगा, बाहर, n स्क्वायर और रूट ओवर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, n इंटू n, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर डी एन, और उसके आगे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। देखो ये कौन से फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स। समझ में आया? हम सब्सटीट्यूशन करके हमारे एक अननोन एक्सप्रेशन को एक फॉर्मूला वाले एक्सप्रेशन के फॉर्म में लेके आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? कम ऑन गिव मी रिस्पॉन्स। श्योर? सबको आया समझ में? पक्का? सो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर इंटू डी एन क्या आएगा, n टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। बट हम n के टर्म्स में नहीं रख सकते, हमें y के टर्म्स में ही रखना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 बाई 3 n क्यूब। n क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, n क्यूब क्या होगा बोलो, स्क्वायर को उधर लेके चले गए, 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 3 बाई 2, होगा ही नहीं होगा। सो n क्यूब की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 प्लस c। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को कोई दिक्कत तो होगा, तुम जितना क्वेश्चंस करोगे उतना समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा नहीं आ रहा, थॉट समझ में आ रहा नहीं आ रहा, थॉट क्या होना चाहिए। जब तुम एक्सप्रेशन को देखोगे तो तुम्हें ये सोचना है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को। क्या सोचा मैंने, क्योंकि उसके साथ मुझे y और dy भी दिख रहा है, और मुझे अपने मन में पता है कि अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो y dy आ जाएगा, बिकॉज डिफ्रेंशिएट करने से एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर तुमने 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, y बनेगा, और रिप्लेस करने का, सब्स्टिट्यूट करने का चांसेस बनता है। कम ऑन पीपल, गिव मी रिस्पॉन्स। सबको आया समझ में? चलो ये लिख लो, पॉज कर। चलो पीपल, सब लोग यहाँ सुनो, इवन दिस साइड। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी दिस। देखो इसको देख के समझ में आ रहा है कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, 4t माइनस 1। सो 4t माइनस 1 को m मान लेता हूँ, चलेगा? अभी हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। डी ऑफ 4t माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, dm बाई dt। अगर तुम चाहो तो m स्क्वायर भी ले सकते हो, सुन रहे हो? लास्ट टाइम मैंने m स्क्वायर लिया था, इस बार मैंने m लिया, दोनों तरीके से कर रहा हूँ। कम ऑन पीपल, आर यू इन्वॉल्व? तुम लोग हो ना?
तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, डी डी टी ऑफ 40, 4t को रख दिया, t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 माइनस डी डी टी ऑफ 1 क्या होगा 0, तो ये क्या निकल के आया dm बाई डी टी। सो हमें चाहिए dt, सो dt का वैल्यू हम लोग dm बाई 4 लिख सकते हैं, हाँ या ना। बस अभी अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूँ, रूट ओवर ऑफ 40 माइनस 1 मतलब क्या मैं m टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ, और dt की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं dm बाई 4, तो क्या निकल के आएगा 1/4, ये क्या होगा m टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, कुछ तो बोलो, है ना। हाफ प्लस 1 कितना आएगा 3/2, 2 ऊपर जाएगा मतलब बोलो 2/3 इंटू 1/4 m टू द पावर 3/2 प्लस c, सो 2 2s ऑफ 4, क्या निकल के आएगा दिस इज 1/6। m के जगह हमें क्या लिखना है, m के जगह हमें लिखना है 4t माइनस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। सबको आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, श्योर, ओके। व्हाट अबाउट दिस वन, ये भी सिंपल सा है, इसमें तो ऑब्वियसली में पता चल जाता है कि हमें रिप्लेस किसको करना है, किसको रिप्लेस करना है 7 थीटा प्लस 5 को। बोलो 7 थीटा प्लस 5 को क्या माने, 7 थीटा प्लस 5 को क्या माने, x, ठीक है x मान लेता हूँ, चलेगा। अभी हम 7 थीटा प्लस 5 को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना, बिकॉज ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। सब लोग सुन रहे हो ना, डी थीटा 7 थीटा प्लस 5, ये क्या निकल के आएगा डी एक्स बाई डी थीटा। जवाब दो पीपल, जवाब दो। सो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 7 को रख दिया, डी डी थीटा ऑफ थीटा क्या आ जाएगा 1 आएगा, नहीं आएगा, बोलो ना। ये अगर 1 आ गया, व्हाट इज प्लस डी डी थीटा ऑफ 5 0, दैट इज इक्वल टू व्हाट डी एक्स बाई डी थीटा। ध्यान से सुनना, हमें रिप्लेस किसको करना है डी थीटा, तो डी थीटा का वैल्यू क्या होगा डी एक्स बाई 7। जनता आवाज़ दो, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। अभी हम पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 7 थीटा प्लस 5 में क्या लिख सकते हैं x, डी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई 7। क्या मैं 1/7 बाहर लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सब लोग यहाँ देखो, कॉस एक्स के इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस साइन निकल के आता है, क्या निकल के आता है प्लस, तो ये आएगा, ध्यान से देखो 1/7 क्या आएगा साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंसी। अभी x के फॉर्म में रखने से नहीं चलेगा, x हमने मान के रखा है, वेरिएबल है, हाँ है ना। तो हमें अगर रिप्लेस करना है तो क्या लिखना पड़ेगा 1/7 साइन x के जगह क्या लिख सकते हो, बोलो 7 थीटा प्लस 5 प्लस c। सबको आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, श्योर तो चलो। अभी ये क्वेश्चंस को फटाफट लिख देना, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख के रखा है, ये वाला ठीक है, ये वाला और ये दो, और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आज रात को ट्राई करना, ठीक है।